तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और सेलेबल लॉट्स। वितरण के माध्यम तथा विक्रय की मात्रा के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण। ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स और सेलेबल लॉट्स मार्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू। वितरण का मतलब होता है चैनल्स, वितरण के माध्यम बेसिस ऑफ चैनल्स अथवा विक्रय योग सेलेबल लॉट्स के आधार पर बाजारों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत करना मतलब क्लासिफाई करना। तो क्या है? सबसे पहला थोक बाजार, होलसेल मार्केट, जहां पर बहुत सारे माल बेचे जाते हैं एक साथ। रिटेल मार्केट, फुटकर बाजार, जहां पर आप थोड़ी मात्राओं में भी सामान खरीद सकते हैं। पहला होलसेल मार्केट, थोक बाजार। A wholesaler is a distributor or middleman who sells mainly to retailers and institutions rather than consumers. When in a market goods are transacted in big lots, it is called wholesale market. Wholesalers usually do not sell goods in small lots. They usually sell to the retailers. The wholesaler is the essential link between manufacturers and consumers. It is the presence of wholesalers that manufacturers are in comfort zone as they can sell their product in large quantities and focus on business and production. थोक विक्रेता का एक ऐसा वितरक अथवा मध्यस्थ होता है, मध्यस्थ मतलब मिडलमैन, जो उपभोक्ताओं की अपेक्षा मुख्यतः फुटकर विक्रेताओं तथा संस्थाओं को माल बेचता है। जब किसी बाजार में वस्तुओं का लेन देन बड़ी मात्रा में किया जाता है तो इसे थोक बाजार कहते हैं। थोक विक्रेता सामान्य रूप से थोड़ी मात्रा में माल नहीं बेचता। ये आमतौर पर फुटकर विक्रेताओं को माल बेचते हैं। थोक विक्रेता विनिर्माताओं मैन्युफैक्चरर तथा अंतिम उपभोक्ताओं एंड कंज्यूमर्स के बीच एक आवश्यक कड़ी है। थोक विक्रेताओं की उपस्थिति के कारण ही विनिर्माता आश्वस्त रहते हैं, क्योंकि वे अपनी वस्तुओं को बड़ी मात्रा में बेच सकते हैं तथा अपना ध्यान व्यवसाय एवं उत्पादन पर केंद्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिटेल मार्केट, फुटकर बाजार। Retail consists of the sale of physical goods or merchandise from a fixed location, such as a departmental store, shopkeeper in small or individual lots for direct consumption by the purchaser. In retail market, goods are sold in small lots. Retailers normally sell to the ultimate consumers. फुटकर बिक्री में किसी निश्चित स्थान से, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर, दुकानदार द्वारा भौतिक वस्तुओं अथवा व्यावसायिक माल का छोटी छोटी मात्राओं में क्रेताओं को प्रत्यक्ष उपभोग के लिए विक्रय को सम्मिलित किया जाता है। फुटकर बाजारों में वस्तुओं को छोटी छोटी मात्राओं में बेचा जाता है। फुटकर विक्रेता सामान्य रूप से अंतिम उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं। तो देखिए होता क्या है, माल बनता कहाँ है? मैन्युफैक्चरर के वहां। ये फिर जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है कंज्यूमर को। मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हुआ है 1000 पीस। आपके टोटल 10 होलसेलर को, एक मैन्युफैक्चरर है उसने 1000 पीस माल बनाया, इसने 10 होलसेलर को 100 पीस करके माल बेचा। ठीक है, अब ये यहां पर 50 रिटेलर हैं, तो ये माल फिर यहां पे इनको बिका। यहां पे मान लीजिए 200 कंज्यूमर्स हैं, तो होगा क्या? अगर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचेगा तो 200 लोग आ जाएंगे इसके पास, तो इसको बिजनेस करने में तकलीफ होगा। तो ये बनाता है, होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कंज्यूमर को बेचता है। In the channel of distribution of goods and services, the position of a retailer is the most important as it is in direct contact with the final consumer. So the location of the retail shop or outlet is very important as compared to wholesale business.
A retail outlet must be located nearer to residential locality so that people can easily come to buy goods and services. The retailer also has to incur lot of expenditure on decoration of office shops and proper presentation of the commodities so that consumers are attracted towards the retail shop. वस्तु और सेवाओं के वितरण के माध्यम में फुटकर विक्रेता का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह उपभोक्ताओं के सीधे संपर्क में होता है। इसलिए थोक व्यवसाय की तुलना में फुटकर बिक्री की दुकान अथवा आउटलेट की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। फुटकर बिक्री की दुकानें आवासीय कॉलोनियों के समीप स्थित होनी चाहिए ताकि लोग वस्तु एवं सेवाओं को खरीदने के लिए आसानी से आ सकें। फुटकर विक्रेता को ऑफिस, दुकानों की सजावट तथा वस्तुओं की उचित प्रस्तुति पर भी काफी अधिक खर्च करना पड़ता है ताकि उपभोक्ता फुटकर बिक्री की दुकान की ओर आकर्षित हो। तो यहाँ पे आप क्या समझे? होलसेलर, आप अपने एरिया के होलसेल मार्केट में जाएंगे, वो मिनिमम 6 पीस, 12 पीस या दर्जनों में आपको सामान देगा, 1-2 पीस आपको नहीं देगा। लेकिन रिटेलर, वहां पे आप जाओगे, अगर आप 1 पीस भी मांगोगे तो वो आपको देगा। रिटेल में आपका लोकल शॉप्स आते हैं और होलसेल मार्केट में आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे, जैसे मैं कोलकाता में हूं तो यहाँ पे बड़ा बाजार, ये एक होलसेल मार्केट है। अब बड़ा बाजार में भी कुछ रिटेल मार्केट भी है, तो जहां पे माल एक साथ बेसी बेचा जाएगा, 1-1 पीस 2-2 पीस नहीं देंगे, वो होलसेल मार्केट होगा। जहां पे एक क्वांटिटी, 1 पीस भी अगर आपको माल दिया जाएगा तो वो रिटेल मार्केट होगा।